हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको ऑपरेशन विद लार्ज नंबर्स एक्सरसाइज 4B के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू एक्सरसाइज नंबर 4A। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज 4B। फर्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है द सम ऑफ दिस नंबर एंड ए नंबर। देखो सबसे पहले तो यहाँ सम वर्ड आ रहा है। सम किसे कहते हैं? सम बोलते हैं एडिशन को। सम वर्ड किसका मतलब होता है? ऐड का। सम मीन्स ऐड। वो कह रहा है ऐड करो इस वैल्यू को एंड एक नंबर और है, लेकिन वो नंबर क्या है वो हमें यहाँ बताया नहीं, बस ये लिख दिया ए नंबर। ए मीन्स एक नंबर। कौन सा एक नंबर? जैसे यहाँ एक नंबर लिख के बताया है, यहाँ पर भी उसे लिख के बताना चाहिए था कि ये वैल्यू है, आप इन दोनों को क्या करो ऐड। लेकिन यहाँ लिख के नहीं बताया, इन्होंने कहा कोई भी एक नंबर है, पता नहीं क्या है। ठीक है, तो वो कह रहा है जब आप ऐड करोगे इन दोनों को तो आंसर इज दिस। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है सम मीन्स ऐड। ऐड दीज टू वैल्यू। कौन कौन सी दो वैल्यू को ऐड करना है? 3,48,750 को ऐड करना है और एक नंबर को और ऐड करना है। बट वो मालूम नहीं है कि यहाँ पर एक्चुअली में कौन सा नंबर ऐड किया जाना है। ठीक है, बट ये बता दिया कि जब आप इन दोनों को सम करोगे आंसर इज दिस। तो आंसर ऐड करके आप इक्वल में लिखोगे। जब आप 3 और 2 को, सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने आपसे कहा आप सम फाइंड करो। किसका सम फाइंड करो? 3 और 2 का। तो आप 3 + 2 को क्या लिखोगे? 5। तो आंसर कहाँ लिखते हो? इक्वल में ही तो लिखते हो ना। जो ऐड करके आंसर आता है वो इक्वल में लिखा जाता है। तो वो कह रहा है जब आप सम करोगे, ऐड करोगे इस वैल्यू को और एक और नंबर जो कि मालूम नहीं है, जैसे कि मैंने यहाँ एम्प्टी बॉक्स बनाया जो मालूम नहीं है, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आंसर जो आएगा वो इक्वल में लिखना है 15 लाख। ठीक है, अब आपसे कहा है फाइंड द नंबर। आपको फाइंड करना है कि ये एक्चुअली में जो ये नंबर है ना, यहाँ जो हमने भरा नहीं है, यहाँ पर एक्चुअली में क्या नंबर है। तो सबसे पहला काम आप क्या करें? देखो सबसे बेस्ट वे है इस क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हैं। ठीक है, मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। देखो हमने एक्सरसाइज 4A में भी सीखा था एक मेथड जिसमें मिसिंग वैल्यू होती थी, उस मेथड से भी करेंगे। बट ये आप मेथड सीखेंगे तो ये आपको आसान पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू दैट। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये मेथड सिखा रहा हूँ, फिर दूसरा मेथड भी आपको बताऊँगा मैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या था? ऐड करना है इसको और एक नंबर और है। तो ऐड कर लिए हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया और दोनों के बीच में प्लस लगा हुआ है। यहाँ पर हमें मालूम नहीं है कि एक्चुअली में क्या नंबर आना है। तो यहाँ पर ना जब आपको कोई नंबर दिया नहीं है तो आप एक अल्फ़ाबेट कुछ भी पुट कर सकते हो। कैपिटल A, कैपिटल B, C, D, कैपिटल में कुछ भी अल्फ़ाबेट एक आप पुट कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट याद रखना है, क्या? कि जो अल्फ़ाबेट हमें फाइंड करना है उसके लेफ्ट हैंड पर हमेशा प्लस होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट क्या याद रखना है आपने? अल्फ़ाबेट के लेफ्ट पर साइन क्या होना चाहिए? प्लस। बाय चांस अगर माइनस आ जाए किसी केस में तो हम उसे इक्वल की अदर साइड पर ले जाएंगे। जैसे कि ये अभी कहाँ लिखा है? इक्वल की लेफ्ट साइड पर है। ये इक्वल का साइन है। इक्वल का इधर वाला हैंड लेफ्ट होता है और इक्वल के इधर वाला हैंड राइट हैंड होता है। ठीक है ना, तो हम अगर अल्फ़ाबेट की लेफ्ट पे प्लस ना होके माइनस होगा तो हम इस अल्फ़ाबेट को इक्वल की अदर साइड पर लेके जाएंगे ताकि माइनस जो है वो बदल के प्लस हो जाए। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में हम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी अल्फ़ाबेट प्लस साइन का है। ठीक है, चलो तो ये मैं इरेज करता हूँ। ये सिर्फ आपको याद रखना है, ध्यान रखनी है ये बात। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा है कि आप ये बताओ कि यहाँ पे एक्चुअली में क्या नंबर आएगा। तो हम क्या करेंगे? हम इसके लेफ़्ट पर देखेंगे। इसके लेफ़्ट पर जो साइन है वो एक्चुअली में एक प्लस का साइन है, तो हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। हम इस ए को यहीं छोड़ देंगे। ये जो नंबर है ये नंबर उठाकर राइट हैंड पर ले आएंगे इधर की साइड। ठीक है, क्या करेंगे? हम ए यहीं छोड़ देंगे। ए के आगे इक्वल का साइन दिख रहा है, इक्वल के आगे 15 लाख दिख रहा है। इनको तो हम टच भी नहीं कर रहे हैं। हम जो है ए को अल्फ़ाबेट को अकेले बना रहे हैं। फाइंड करने वाला अल्फ़ाबेट अकेले होना चाहिए। ठीक है, तो अकेले करने के लिए हम इस नंबर को नंबर के पास उठाकर ले जा रहे हैं। इसके लेफ़्ट पर कोई साइन नहीं है जो कि प्लस का है। अगर कोई साइन लेफ़्ट पर नहीं है तो प्लस का है। उधर जाने के बाद ये प्लस बदल के माइनस हो जाएगा, तो माइनस लगा के 348,750 लिखोगे। ठीक है,
ये कंसेप्ट आप याद रखो। क्या बताया मैंने, फाइंड करने वाले अल्फ़ाबेट के लेफ़्ट पे प्लस है तो इसको हम यहीं छोड़ेंगे और इसके आस पड़ोस में एक नंबर ये बैठा था जिसको अदर साइड, इक्वल की अदर साइड पर उठा के ले आएंगे नंबर के पास। तो इस नंबर को जब आप उधर उठा कर लाओगे तो इसके लेफ़्ट पर कोई साइन नहीं दिख रहा था, तो ये एक्चुअली में प्लस का नंबर है। जब अदर साइड पर जाएगा ना तो प्लस बदल के माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस होता तो माइनस वाला उधर जाके प्लस हो जाता। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखो माइनस का साइन लगाया 348750 के लेफ्ट पर। अब हमें इन्हें सिंपली क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, 348,750। अब हम सिंपली इन दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट समझो। कई बच्चे क्या करते हैं, वो याद करते हैं कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो माइनस करेंगे, ये क्वेश्चन आएगा तो प्लस करेंगे। भैया माइनस क्यों होगा और प्लस क्यों होगा, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन को रीड करके एक स्टेटमेंट बनाया, एक इक्वेशन टाइप की बनाई और उसकी मदद से हमने इसे सॉल्व करा। ठीक है, याद नहीं करेंगे ये क्वेश्चन, मैथ कभी याद नहीं करी जाती। ठीक है ना, समझो चीज़ों को। तो हमें यहाँ जो अल्फ़ाबेट को फाइंड करना था, इसको लेफ़्ट पे ही छोड़ दिया क्योंकि ये प्लस का था। इक्वल के लेफ़्ट पे इसको अकेले कर दिया। देखो जो इधर लिखा हुआ था उसको उठाकर हम कौन से हैंड पर ले आए, राइट हैंड पे ले आए। तो ये प्लस वाला नंबर उधर जाते ही देखो इसके लेफ़्ट पर क्या आ गया, माइनस आ गया, क्योंकि इसकी जगह बदली, लेफ़्ट जगह से राइट हैंड पर आ गया, इसलिए इसकी साइन को चेंज कर दिया हमने। ठीक है, अब हम इन्हें माइनस कर लेंगे सिंपली। कैसे माइनस करेंगे, देखो 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही आएगा। अब 0 में से 5 नहीं जाएगा तो हमें क्या करना है, हम देखो पीछे से बोरो लेंगे। यहाँ पे 0 में से 5 जाएगा नहीं तो पीछे से बोरो लेना पड़ेगा, लेकिन पीछे सारे 0 हैं तो हम शुरुआत 5 पे करेंगे। 5 को कम करके बना दो 4 और इधर बना दो 10, फिर 10 को कम करके क्या कर दो 9 और 1 इसको दे दो तो ये 10 हो जाएगा। अब ये 10 भी अपनी एक संख्या कम करके इसे दे देगा और यहाँ बना देगा 10, फिर ये 10 एक संख्या कम करके इसको दे देगा और यहाँ बना देगा 10। ठीक है, तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 4 गया 5, 4 में से 3 गया 1 और 1 ही है। तो आंसर आया 11,51,250। तो ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर। ठीक है, अब ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। अब दूसरा मेथड जो है ना वो बच्चों को जल्दी से समझ नहीं आता, बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है वो। मतलब आपने एक्सरसाइज 4A में सीख लिया है, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। कुछ बच्चों को वो इजी लगता है, कुछ को ये इजी लगता है। ठीक है, तो ये मेथड भी आप सीख लें और दूसरा भी बता देता हूँ। सेकंड मेथड क्या है, जिनको ये आसान लगता है वो इस मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, सम करना है इन इसको और यहाँ कोई नंबर है जो मालूम नहीं। चलो सम वाला क्वेश्चन है तो एक तो ऊपर लिखेंगे 348750 और प्लस करना है। क्या प्लस करना है मालूम नहीं, यहाँ पे ना हम बॉक्स बना देते हैं जैसे पिछली एक्सरसाइज 4A में किया था। हमें नहीं पता क्या आना है यहाँ, और आंसर जो है इन्हें प्लस करके 15 लाख आएगा। क्या आएगा, 15 लाख लास्ट से लिखना। ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं होगा, यहाँ 5 आएगा, ऐसे लिखो। ठीक है, वैल्यूज़ जब आप डिजिट आप नोट करोगे तो लास्ट से नोट करना। चलो जी, देखो 0 में प्लस करना है, आंसर 0 लाना है, तो 0 में कुछ भी प्लस मत करो। 0 में क्या प्लस करो, 0, तो 0 + 0 0 हो जाएगा। ठीक है, जिनको ये मेथड आसान लगता है वो ये कर सकते हैं। 0 + 0 0। 5 में क्या जोड़े जो 0 आ जाए। देखो 5 में अगर आप जोड़ोगे ना तो 5 में कोई वैल्यू ऐड करके आंसर 5 से बड़ा बनता है, 0 नहीं बनेगा। ये एक्चुअली में 0 नहीं है, दिस इज़ नॉट 0, दिस इज़ 10। ये 10 रहा होगा, 10 की 0 लिखी पड़ी है यहाँ, और 1 कहाँ गया, ये 1 इधर आ जाएगा ऊपर। ठीक है, ये मेथड थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए मैंने ये मेथड नहीं सिखाया आपको। ठीक है, अब मैं बाद में बताया मैंने आपको ये मेथड। अब देखो सेकंड मेथड मैंने बाद में बताया, पहले ये बताया ताकि ये आप एक पहली बारी में कोई चीज़ समझ नहीं आती आपको। एक आध बार जब आप फर्स्ट टाइम करोगे तो उसके बाद सेकंड टाइम रिपीट करोगे ना ये चीज़, तो आपको समझ आने लगेगी। ठीक है, फर्स्ट टाइम में नहीं आती जल्दी से चीज़ें। ठीक है, चलो ये मेथड भी मैं आपको पूरा करके दिखाता हूँ। 5 में प्लस करनी है कोई वैल्यू और 0 बनाना है, तो 5 में कुछ भी प्लस करेंगे तो आंसर 0 नहीं 5 से बड़ा बनेगा। दैट मीन्स ये 0 दिख रहा है लेकिन है ये 10, तो 10 की 0 यहाँ लिखी पड़ी है और 1 ऊपर आ गया था। अब ये 10 बना कैसे था, 5 में 5 जोड़ा होगा, 5 में 5 जोड़ा होगा तब 10 बना होगा।
ठीक है ना, और 1 यहाँ आ गया होगा। अब 7 + 1 क्या होता है 8। 8 में क्या जोड़े जो 0 आ जाए, फिर वही बात, ये 0 नहीं है क्योंकि 8 में जब कुछ प्लस करेंगे तो छोटा नंबर नहीं बड़ा बनेगा, ये 10 होगा। 10 की 0 यहाँ लिखी पड़ी है और ये जो 1 था ये अगले नंबर पे ऊपर आ गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है 7 + 1 8। 8 में क्या जोड़े जो 10 आ जाए, 8 में 2 जोड़ो तो 10 आएगा। ठीक है, एक इधर आ गया। 8 + 1 क्या होता है 9। 9 में 1 जोड़ दो तो यहाँ 10 का 0 आ जाएगा, ये एक्चुअली में 10 था, 0 तो यहाँ आ गया, 1 आ गया इधर। 4 + 1 क्या होता है 5। 5 में और 5 जोड़ दो तो ये 10 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 10 का 0 लिखा पड़ा है, 1 इस पे आ गया। 3 + 1 क्या होता है 4। 4 में क्या जोड़ के 15 बना सकते हैं, 4 में क्या जोड़ के 15। तो आप इन्हीं दोनों को माइनस कर लो आपस में। जब आप इन दोनों को माइनस करोगे ना तो क्या आंसर आएगा 11। अगर आप 15 और 4 को माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा 11। मतलब 4 में 11 जोड़ के 15 बनता है, तो यहाँ पर जो एम्प्टी स्पेस है इसमें 11 आना है। ठीक है, तो आंसर आप मैच करो। देखो सबसे पहले 11 51 250 आया था, यहाँ भी वही आ रहा है 11 51 250। ठीक है ना, तो ये एक मेथड और है। आपको अगर ये अच्छा लगे ये कर लें, ऐसे सही लगता है तो ऐसे कर लें। मैं आपको कहूँगा कि आप ये मेथड करो। ठीक है ना, इसमें कई बार ये तो थोड़ी सिंपल कैलकुलेशन आई तो हमें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा। कुछ क्वेश्चन में ना ये कैलकुलेशन बहुत ही डिफ़िकल्ट आ जाती है तो हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है। इस मेथड से करोगे तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, चलो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे होगा। ए पार्ट, हाउ मच इज़ दिस शॉर्ट ऑफ दिस। वो पूछ रहा है कितनी ये वाली वैल्यू, शॉर्ट का मतलब छोटी है इससे। देखो साफ साफ पता चल रहा है, 2 नंबर दिए हैं, एक दिया है 6 2 4 6,24,803। ये एक पहला नंबर है और दूसरा नंबर है 11,20,000। साफ साफ पता है हमें कि ये एक लार्ज वैल्यू है और ये एक स्मॉल वैल्यू है, स्मॉलर है ये नंबर। ठीक है ना, देख के ही पता चल रहा है ये 6 लाख है या 11 लाख है, तो 6 लाख छोटा है 11 लाख बड़ा है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन में क्या कहा है कितना ये वाला छोटा है इससे, कितनी ये वाली वैल्यू छोटी है इससे। अब यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नंबर दिए हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। छोटा नंबर लिखे, सपोज़ करो मैंने आपको 3 दिया और 5 दिया, 2 डिजिट दी मैंने आपको, 2 नंबर दिए, एक 3 और एक 5। मैं आपसे पूछूँ कितना छोटा है ये 3 इस 5 से। जल्दी से माइंड में कैलकुलेट करो सब बच्चे, कितना छोटा है ये 3 5 से। आपने सबने आई थिंक कर लिया होगा कैलकुलेट। आपको पता है कि 3 5 से कितना छोटा होता है 2 वैल्यू। 2 वैल्यू क्या है 5 से 3 छोटा। कैसे पता चला, आपने इन दोनों को माइनस किया और तब जाके आंसर आया 2। तो हमें अगर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कितनी ये वाली संख्या स्मॉलर है इससे, तो हमने ये एग्जाम्पल ध्यान देना है। एक एग्जाम्पल मैंने आपको देके बताया, ये एग्जाम्पल आप माइंड में हमेशा रखो। ठीक है ना, तो अगर आपको पता करना है कौन सी वैल्यू कितनी छोटी है तो आप माइनस कर दो बस, सिंपल। तो आपको सिंपली करना क्या है, बड़ा नंबर ऊपर लिखना है और छोटा नंबर नीचे लिखना है, लास्ट से लिखना। ठीक है, लास्ट से डिजिट के नीचे डिजिट नोट करनी है। ठीक है, और इन्हें आपस में क्या कर देना है माइनस। क्यों माइनस करना है वो मैंने ये एग्जांपल देके बताया। छोटे छोटे नंबर लिए थे मैंने, एक 3 लिया और एक 5, तो 3 छोटा होता है 5 से। क्वेश्चन है कि कितना छोटा है 3 5 से, आप ये बताओ। तो 3 5 से कितना छोटा होता है, 2 वैल्यू छोटा है 3 5 से। कैसे पता चला, माइनस करके 2 आता है ना, वही काम हमने यहाँ करा। अब हम माइनस करेंगे, यहाँ पे 10 बनाएंगे। 10 बनाने के लिए पीछे से बोरो लेना पड़ेगा, पीछे तो कुछ है ही नहीं। हम यहाँ 2 से शुरुआत करेंगे, 2 कम होके 1 हो जाएगा और अपनी एक वैल्यू इसको दे देगा और यहाँ बना देगा 10। 10 कम करके 9 बन जाएगा और इसको एक वैल्यू दे देगा तो यहाँ 10 हो जाएगा। ये 10 कम करके 9 हो जाएगा और एक वैल्यू इसे दे देगा, यहाँ 10 हो जाएगा। ये 10 भी कम करके अपनी एक संख्या इधर दे देगा और यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 7 3 जाएगा तो 7 आएगा। 9 में से 0 गया 9, 9 में से 8 गया 1, 9 में से अगर 4 को माइनस करेंगे तो 5, 1 में से 2 को माइनस कर नहीं सकते हम, तो पीछे से लेना पड़ेगा बोरो, तो यहाँ रह जाएगा 0 और यहाँ बन जाएगा 11। 11 में से 2 गया, 11 में से 2 गया 9। अब ये है 10, दोनों को पढ़ लो, 10 है, 1 और 0 10, 10 में से 6 गया 4, तो आंसर आया 4,95,197। तो इस तरह से आपको ये पार्ट नंबर ए करना है।
अब देखिए पार्ट नंबर बी, ये मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। बी पार्ट, वट शुड बी एडेड टू दिस टू मेक दिस। देखो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो कैसे करोगे। वो पूछ रहा है वट मीन्स क्या ऐड करेंगे इसके अंदर, इसके अंदर ऐड करेंगे किसके अंदर, 5 2 3 4 8 5 4 ये नंबर है। वो पूछ रहा है इसमें ऐड करना है। यह इरेज करता हूं मैं। हाँ, तो क्वेश्चन है व्हाट मीन्स क्या, शुड बी एडेड का मतलब जोड़ेंगे इसके अंदर, तो इसको लिखा हमने और इसके अंदर जोड़ने की बात कर रहा है, लेकिन वो आपसे पूछ रहा है कि आप बताओ क्या जोड़ेंगे। टू मेक इट, ताकि जब आप इन्हें जोड़ो तो मेक का मतलब बन जाए, बन जाए का मतलब आंसर। जब आप दो चीज़ों को जोड़ोगे तो आंसर बनेगा ना। आंसर कहाँ लिखोगे, जब दो चीज़ को जोड़ा जाता है तो आंसर कहाँ लिखा जाता है, इक्वल में। तो इक्वल में इसे लिखने को कह रहा है वो, तो लिख देते हैं चलो 5 2 3 4 8 5 4 0। देखो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है ये, ठीक है ना। हमने कुछ भी नहीं करा, हमने तो इस क्वेश्चन को हिंदी में ट्रांसलेट किया और जैसा जैसा कहा वैसा एक फॉर्मेट बना लिया। इसके अंदर ऐड करवा रहा है, लेकिन वो हमसे पूछ रहा है क्या जोड़ें, तो हमें यहाँ पता नहीं, तो हम ना यहाँ पे एक नंबर नहीं ले सकते, अल्फ़ाबेट लेंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी एक्स वाई जो मर्जी ले लो, ठीक है। अब फाइंड ये करना है, बाकी तो हमें सब पता ही है। फाइंड करने वाली वैल्यू जो है ये ए, इसके लेफ़्ट पर प्लस है, तो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन 1 में जो चीज़ हमें फाइंड करनी है उसके लेफ़्ट पर हमेशा प्लस ही होना चाहिए। अब प्लस तो यहाँ आ रहा है, अब हम क्या करें, इस अल्फ़ाबेट के आस पड़ोस में लिखी हुई वैल्यू को हटा के दूसरी साइड ले जाओ। देखो इक्वल यहाँ है, इक्वल यहाँ है, अल्फ़ाबेट इक्वल के कौन से हैंड पर है, लेफ्ट हैंड पर, उल्टे हाथ पर, लेकिन उल्टे हाथ पर तो एक नंबर भी है। तो जब उल्टे हाथ पे अल्फ़ाबेट आ रहा है तो इस नंबर को यहाँ हटाकर हम राइट हैंड पर ले आएंगे, क्योंकि इधर अल्फ़ाबेट को छोड़ना है, नंबर का कोई काम नहीं है यहाँ। तो हम यहाँ इसको अब हटा देंगे, तो बचेगा कौन, ए। ए के आगे क्या दिखा, इक्वल। इक्वल के आगे क्या दिखा, 5 2 3 4 8 5 4 0। हमने ना तो ए को टच किया, बिल्कुल ऐसे ही लिखा, इक्वल भी ऐसे ही लिखा, उसके आगे लिखी हुई वैल्यू को भी ऐसे ही लिखा। हम जो है मूव किसे करा रहे हैं, हम हटा किसे रहे हैं, इस संख्या को हटा रहे हैं जो अल्फ़ाबेट के साथ थी। अब इसको उठा के दूसरी तरफ ला रहे हो, इक्वल से लेफ़्ट पे, इक्वल के लेफ़्ट पे था, हटाकर राइट पर ले जा रहे हो। तो मैंने यहाँ क्वेश्चन 1 में बताया था जब कोई चीज़ लेफ़्ट से हट के राइट पे जाएगी अपनी जगह बदलेगी, या राइट से हट के लेफ़्ट पे आ जाए, कहीं पे भी लेफ़्ट से राइट पर जाए या राइट से लेफ़्ट पर जाए, तो उसके लेफ़्ट हैंड पे लगा हुआ सिंबल प्लस या माइनस जो भी है वो बदला जाएगा, ठीक है। तो देखो हम इसको लेफ़्ट हैंड से हटाकर राइट पर लाने वाले हैं, तो इसके लेफ़्ट हैंड पर माइनस तो दिख नहीं रहा, कहीं माइनस का सिंबल था नहीं, जब कोई सिंबल नहीं लगा हुआ तो ये प्लस का नंबर है, लेकिन जब उधर जाएगा तो ये प्लस वाला नंबर उधर जाके माइनस हो जाएगा और 5 2 3 4 8 5 4 आ जाएगा। अब इन दोनों को क्या करना है, बीच में क्या आ रहा है इन दोनों के माइनस, तो हम सिंपली इन्हें माइनस करके दिखाएंगे, 5 2 3 4 8 5 4 0। एक तो ये नंबर नोट करा, और माइनस करने के लिए इसके नीचे ये लिखेंगे 5 2, लास्ट से चेक करके लिखना, एंड से लिखना कभी गलत नहीं होगा, एंड से लिखते हैं चलो 8 5 4, ये लास्ट के 3 3 4 लिखो कॉमा लगा के, 3 इसके नीचे 4 इसके नीचे, और 5 2 लिखना है, 5 इसके नीचे 2 इसके नीचे, ये आ गया। और इन्हें क्या करना है, माइनस, क्या करना है, माइनस। यहाँ 10 बनाना है, 10 बनाने के लिए पीछे से बोरो ले लो, तो 10 में से 4 गया 6, 3 में से 5 जाएगा नहीं, तो 13 बनाने के लिए पीछे से बोरो ले लो, 13 में से 5 जाएगा 8। अब ये 4 में से 8 जाएगा नहीं, तो 14 बनाना पड़ेगा, 14, 14 बनाने के लिए पीछे से बोरो लिया है, तब 14 बनाए, 14 में से 8 गया 6, 7 में से 4 चला जाएगा 3, 4 में से 3 चला जाएगा 1, 3 में से 2 चला जाएगा 1, 2 में से 5 नहीं जाएगा तो 12 बनाएंगे और इधर ले लेंगे 4 बोरो लेने के बाद, 12 में से 5 जाएगा 7, कॉमा था, कॉमा के पीछे क्या है 4 आया, तो आंसर हो गया
4,71,13,686। तो इस तरह से आपको ये सेकंड क्वेश्चन के दोनों पार्ट करने हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज दिस। देखो यहाँ पे डिफरेंस आया। डिफरेंस किसे कहते हैं? एक वर्ड होता है सम और दूसरा वर्ड होता है डिफरेंस। सम वर्ड का मतलब ऐड होता है, डिफरेंस वर्ड का मतलब सब्ट्रैक्ट होता है। वो कह रहा है सब्ट्रैक्ट, डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्ट करो दो नंबर्स को। कौन से दो नंबर? अभी तक तो बताया नहीं। वो कह रहा है दो नंबर लो, एक पहला नंबर और एक दूसरा नंबर, दो नंबर लो और दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्ट करो। इज दिस, वो कह रहा है जब आप दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो इज दिस मतलब आंसर इज दिस, ये आंसर है। आंसर माइनस करके कहाँ लिखेंगे? इक्वल में 211,265। तो डिफरेंस इज दिस का मतलब, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करके आने वाला आंसर ये है। ठीक है, तो दो नंबर को माइनस करके इज दिस का मतलब, इज का मतलब होता है इक्वल टू। वो कह रहा है दो नंबरों को माइनस करके ये आएगा। वो कह रहा है बिगर नंबर इज दिस, ये दो संख्याओं को माइनस करना है। और हम जानते हैं जब माइनस करते हैं ना तो सबसे पहले लार्ज वैल्यू लिखते हैं और उसके बाद कौन सी लिखते हैं? स्मॉलर। ठीक है ना, जब कभी भी दो वैल्यूज़ को माइनस किया जाता है तो बड़े में से माइनस करते हैं छोटे को। एग्जाम्पल मैंने ये लिख के दिखाया, देखो बड़े में से छोटे को माइनस, तो बड़ी पहले आएगी छोटी बाद में आएगी और दोनों का डिफरेंस मतलब माइनस करके ये आंसर आएगा। जिसमें से बिगर वैल्यू बड़ी वाली दे दी तो फर्स्ट नंबर जो बड़ा वाला होता है उसके नीचे आप भरोगे 50,02,000 माइनस स्मॉलर नंबर जो है ना, ये इसको फाइंड करना है। देखो फाइंड द स्मॉलर, ये हमें मालूम ही नहीं तो हम यहाँ एक एम्प्टी बॉक्स बना देते हैं, हमें नहीं पता ये क्या है। और इक्वल में क्या है? 211,265। ये इज वर्ड था ना, इज का मतलब इक्वल टू होता है, बस ऐसे ध्यान रख लो आप। जब इज आएगा तो इक्वल टू लगा के आंसर लिखना है आपको। ठीक है, अब ये एम्प्टी स्पेस जो है इसको फाइंड करना है कि ये क्या होगा स्मॉलर नंबर। ठीक है, यहाँ पर हम एक अल्फ़ाबेट ले लेंगे, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन 1 बताया, 2 का बी बताया, बिल्कुल वैसे ही करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ जो मालूम नहीं है उसके अंदर एक अल्फ़ाबेट भर दिया। अब मैंने आपको क्या बातें बताई थी? सबसे पहले अल्फ़ाबेट के लेफ़्ट हैंड पर देखो क्या सिंबल है। तो मुझे यहाँ ए के लेफ़्ट पर माइनस दिख रहा है जो कि गलत है, होना चाहिए प्लस। तो हम क्या करेंगे? हम इस ए को उठाकर इधर ले आएंगे ताकि ये माइनस वाला ए उधर जाके प्लस हो जाए। चलो जी, हम क्या करते हैं? हम इस ए को उठा के इधर ले आते हैं इसकी प्लेस पर और इसको उठा के इधर ले आएंगे इसकी जगह पे। ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? जो चीज़ हमें फाइंड करनी है वो है अल्फ़ाबेट, और अल्फ़ाबेट को अकेले भी बनाना पड़ता है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन 1 में सीखी थी ये बात। अल्फ़ाबेट के आस पड़ोस में कोई नंबर नहीं होना चाहिए, नंबर को नंबर के पास होना चाहिए, अल्फ़ाबेट अकेले होना चाहिए। तो हमने यहाँ क्या ऑब्जर्व करा? अल्फ़ाबेट के उल्टे हाथ पर माइनस आ रहा है, माइनस को प्लस बनाने के लिए हम इसको इधर उठा कर लाएंगे। तो ये माइनस का ए इक्वल की दूसरी साइड पे जाते ही साइन बदल लेगा अपना, माइनस का ए उधर जाके प्लस का ए हो जाएगा। ऐसे ही ये नंबर इधर आ जाएगा इस ए की जगह पर जो खाली हो जाएगी। यहाँ देखो ये तो अपनी जगह पर बैठा है 50,02,000, ये तो अपनी जगह पर है। इसने अपनी जगह यहाँ से हटा के कहाँ कर दी? इधर। तो इधर जो नंबर बैठा था वो कहाँ आ जाएगा? इसकी जगह पर आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? ये नंबर जिसके लेफ्ट पर, लेफ्ट हैंड पे सिंबल जरूर देखना है। देखो ए को इधर ला रहे थे तो पहले हमने लेफ्ट पे सिंबल देखा, माइनस था, जगह बदलते ही माइनस का बन जाएगा प्लस। देखो मैंने यहाँ माइनस हटा दिया, कोई साइन नहीं लगाया तो ये प्लस हो गया। ऐसे ही ये नंबर यहाँ कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का नंबर है, उधर जाते ही ये क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा 211,265। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा मैंने क्या बताया। सबसे पहली बात क्या बताई? फाइंड करने वाला अल्फ़ाबेट का साइन प्लस होना चाहिए। ठीक है, पहली बात।
पहला पॉइंट ये याद रखना है, अगर प्लस का नहीं आता लेफ्ट हैंड पर, जैसे यहाँ नहीं आ रहा था माइनस आ रहा था, तो इसकी जगह बदल के दूसरी तरफ ले जाओ ताकि माइनस वाला बदल के प्लस हो जाए। ठीक है। दूसरी बात, अल्फ़ाबेट जो हमें फाइंड करना है, जो अल्फ़ाबेट हमें फाइंड करना है वो अकेले होना चाहिए। अल्फ़ाबेट एलोन, एलोन का मतलब अकेले होना चाहिए, उसके आस पड़ोस में कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या करा, अल्फ़ाबेट माइनस का था, प्लस बनाने के लिए इधर ले आए, इधर बैठा था एक नंबर और अल्फ़ाबेट को होना चाहिए अकेले, तो इस नंबर को उठा के इधर ले आए। ये अपनी जगह बदल रहा है तो प्लस वाला उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों को माइनस करना है क्योंकि इनके बीच में आ रहा है माइनस का सिंबल। तो 500200 और दूसरा नंबर 211265, इनको आपस में क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे क्योंकि यहाँ माइनस दिख रहा है। चलो माइनस करने के लिए हम 0 है ये, यहाँ पे एक कम करके 1 बनाएंगे और इधर दे देंगे 10 हो जाएगा। 10 एक कम होके 9 बनेगा और एक वैल्यू इधर दे देगा। ये 10 एक कम करके 9 हो जाएगा और अपनी वैल्यू इधर दे देगा। 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 6 जाएगा 3, 9 में से 2 जाएगा 7, 1 में से 1 जाएगा 0, 0 में से 1 माइनस होगा नहीं तो हमें पीछे से उधार लेना पड़ेगा। इस 0 से तो ले नहीं सकते, 5 से लेंगे, 5 का बना देंगे 4, जो इसमें कम होगा वो इधर आके इसको दे देगा तो 10 हो जाएगा। 10 अपना एक कम करके 9 बन जाएगा और एक वैल्यू इसे दे देगा। तो यहाँ 10 में से 1 माइनस होके 9 आएगा, 9 में से 2 माइनस करके 7 आएगा, 4 के नीचे कुछ है नहीं तो 4 ही आएगा। तो आंसर जो थर्ड का आएगा वो आएगा 47,90,735। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 3,25,066। यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है डिफरेंस ऑफ टू नंबर। डिफरेंस किसे कहते हैं, माइनस करना। डिफरेंस किसे कहते हैं, माइनस करना। किन को, दो नंबर्स को। तो एक नंबर यहाँ लिखेंगे फर्स्ट नंबर और एक नंबर यहाँ लिखेंगे सेकंड नंबर। वो कह रहा है जब आप इन दोनों को डिफरेंस करोगे, इनका डिफरेंस फाइंड करोगे, आंसर इज दिस। ये इज वर्ड आ रहा है ना, इज का मतलब ये आंसर है। आंसर को कहाँ लिखोगे, इक्वल में। तो इक्वल में लिख लेंगे 3,25,066। ठीक है। तो डिफरेंस वर्ड था, बिल्कुल सेम कंसेप्ट जो हमने 3 में यूज़ करा था वही यहाँ लगाया है। डिफरेंस के लिए माइनस दिखाया। किसका डिफरेंस कहा था, टू नंबर्स का। तो एक लिखा फर्स्ट नंबर और एक लिखा सेकंड नंबर। और हम जानते हैं जब भी माइनस किया जाता है तो लार्जर वैल्यू पहले आती है और स्मॉलर वैल्यू बाद में आती है। ठीक है। ये लिखना नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि ये लार्जर होगी और ये स्मॉलर। तो दो नंबर का डिफरेंस जो है वो ये है, यानी ये माइनस करके आंसर है। तो आंसर इक्वल में लिखा। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा है, स्मॉलर नंबर इज दिस। छोटा वाला नंबर आपको दिया हुआ है, छोटा वाला नंबर इसके नीचे लिखेंगे हम। क्या दिया हुआ है, 98,437। जिसके लेफ्ट हैंड में माइनस था तो हम भी माइनस लगाएंगे। फर्स्ट नंबर लार्जर वाला हमें मालूम नहीं है, फाइंड करना है। देखो लिखा है ना, फाइंड द लार्जर नंबर। तो ये जो लार्जर वन है ये हमको फर्स्ट वाला फाइंड करना है। इक्वल में क्या लिखा हुआ था वो हम सेम नोट कर देते हैं। इक्वल लगा के 3,25,066। तो जो जो चीज़ें हमें क्वेश्चन में दी थी हमने उनके नीचे उनकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब इस पूरे क्वेश्चन में आपको एक फर्स्ट नंबर ही है जो मालूम नहीं है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम इस फर्स्ट नंबर को पहले फाइंड कर लें। ठीक है। तो हम इस फर्स्ट नंबर को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो इसे फाइंड करने के लिए हम इसके पास लिखे हुए नंबर को हटा देंगे। देखो मैंने यहाँ 2 पॉइंट्स आपको बताए थे, इन 2 पॉइंट्स को याद रखना है। क्या बताया था मैंने, फाइंड करने वाला अल्फ़ाबेट का साइन प्लस होना चाहिए। तो फाइंड ये करना है इस बार फर्स्ट नंबर। इसके लेफ्ट हैंड पे, साइन हमेशा राइट हैंड पे कभी नहीं देखना होता, लेफ्ट हैंड पे देखना होता है। तो इसके लेफ्ट हैंड में यहाँ कोई साइन ही नहीं है, ना तो प्लस लग रहा है ना माइनस। तो ऐसे में ये एक पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक है। जिसके लेफ्ट हैंड पर कोई साइन नहीं होगा वो पॉजिटिव। तो फाइंड करने वाला अल्फ़ाबेट प्लस साइन का होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अगर ये नहीं होता, जैसे कि यहाँ नहीं था, तो अल्फ़ाबेट के लेफ्ट पर हमने माइनस देखा था तो हम माइनस बदल के प्लस बनाना चाह रहे थे, तो इस अल्फ़ाबेट को उठा के इधर ले आए थे। बट इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फर्स्ट नंबर
जो कि हमें पता नहीं है, यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट भर लो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कन्फ्यूज़न ना हो। पिछले क्वेश्चन में मैंने अल्फ़ाबेट डलवाया था, तो हमें यहाँ भी एक अल्फ़ाबेट लिख लेना है, अल्फ़ाबेट ए, ठीक है। और इस अल्फ़ाबेट में लेफ़्ट हैंड पे देखना है, लेफ़्ट हैंड पे क्या सिंबल आ रहा था, कोई सिंबल ही नहीं था, तो ये प्लस का नंबर था और अल्फ़ाबेट प्लस का ही होना चाहिए। अगर माइनस का आता है तो इसकी पोजीशन बदलनी पड़ती है, इक्वल के लेफ़्ट पर है, अगर माइनस का होता तो राइट पर लेकर आते ताकि ये प्लस का हो जाए, लेकिन अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे, बिकॉज ये एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। दूसरा क्या बताया था, दूसरा पॉइंट बताया था कि अल्फ़ाबेट एलोन होना चाहिए, एलोन का मतलब अकेले, लेकिन ये अकेला नहीं है, इक्वल की लेफ़्ट हैंड पर ए के साथ लेफ़्ट हैंड पर ये भी आ रहा है, तो इस नंबर को इधर ले आएंगे आगे उठाकर, क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज करी जा रही है, इक्वल के लेफ़्ट हैंड से उठाकर राइट हैंड पे लाया जा रहा है, तो ऐसे में सिंबल को चेंज किया जाएगा। इसका लेफ़्ट हैंड का सिंबल माइनस है जो कि बदल के प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हम इक्वल के आगे अभी सिर्फ एक ही डिजिट देख पा रहे थे, 3,25,066, बट अब एक और आ जाएगी, ये माइनस वाली इधर आ जाएगी तो प्लस की हो जाएगी 98,437। तो ये इधर आते ही लेफ़्ट हैंड पे अकेला ए रह जाएगा, ठीक है। अब ए का आंसर इन दोनों को प्लस करके आएगा क्योंकि इनके बीच में क्या साइन है, प्लस, तो हम अब इनको प्लस कर देते हैं। 3,25,066, 98,437, इनको आपस में हम ऐड कर देते हैं। 7 + 6 13, 1 इधर आ जाएगा, 6 + 1 7 + 3 10, 1 इधर आ जाएगा, 4 + 1 5, 8 + 5 13, 1 इधर आ जाएगा, 9 + 1 10 + 2 12, 1 इधर आ जाएगा, 3 and 1 4, 4,23,503। तो यहाँ पर इन क्वेश्चंस में कभी याद मत करना, कभी आप याद करने बैठ जाओ कि इसमें हम माइनस करेंगे, इसमें हम प्लस करेंगे। देखो क्वेश्चन एक जैसे थे, ये भी क्वेश्चन डिफरेंस का था और जो अगला क्वेश्चन 4 था वो भी डिफरेंस का था, लेकिन एक क्वेश्चन में जो थर्ड वाला था डिफरेंस, उसमें तो हमने माइनस किया, लेकिन जब क्वेश्चन 4 करने बैठे तो वहाँ पे माइनस नहीं हुआ, प्लस हुआ। तो कंसेप्ट को सीखो, याद करने की गलती मत करना, ठीक है ना। कंसेप्ट अगर सीखोगे तो समझ आ जाएगा कहाँ पे प्लस किया जाना है किस क्वेश्चन में और कहाँ पे माइनस, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट नंबर शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ दीज टू। देखो सबसे पहले आ रहा है आपका सम ऑफ दीज टू, सबसे पहले आप ना इसका सम फाइंड करो, ठीक है। सम ऑफ दीज टू, सम किसे कहते हैं सब बच्चे जानते हो, सम किसे कहते हैं प्लस करने को, तो हम पहले इन दोनों का क्या फाइंड करेंगे, सम करेंगे, ठीक है। सम ऑफ 8,93,645 एंड 6,35,489, सम मतलब प्लस, तो हम इन्हें प्लस करके दिखाते हैं, एक वैल्यू को ऊपर लिखते हैं प्लस दूसरी वैल्यू को नीचे लिखते हैं और इन्हें ऐड करते हैं। 9 5 14, यहाँ पे आ जाएगा 4, 1 इधर आएगा, 4 and 1 5, 8 + 5 13, 1 इधर आ जाएगा, 6 + 4 10 और 1 11, 1 इधर आएगा, 5 + 3 8 + 1 9, 9 + 3 12, 1 इधर आएगा, 8 + 1 9, 9 + 6 15, 15,29,134। तो ये हमने जो फाइंड करा है ना, ये येलो वाला पार्ट जो मैंने हाईलाइट करा है सम, इसको फाइंड किया है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है व्हाट नंबर शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम, फ्रॉम के आगे ये जो काम था ये हम कर चुके हैं, और इतना बड़ा ये जो दो वैल्यूज़ दे रखी थी इनको हमने सॉल्व करके एक सिंगल वैल्यू बना ली। तो अब हम इसको हटा देंगे और इसकी जगह ये आंसर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये हटाकर क्वेश्चन के सेंटेंस में नंबर लिख दिया गया जो हमने ऐड करके बनाया, और आगे का क्वेश्चन क्या है, टू गेट 10 लाख,
ठीक है, ये क्वेश्चन है। ये मैंने क्वेश्चन आपको दोबारा लिख के दिखाया, थोड़ा सा मॉडिफाई करके, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करके। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि आप सेंटेंस पढ़ के ईजिली समझ पाए कि ये एक्चुअली में क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। ठीक है, चलो अब हम ये चीज़ जो सम कर चुके थे उसको हटा के हमने उसकी जगह उसकी वैल्यू लिख दी। अब क्वेश्चन को एक बार दोबारा से रीड करेंगे और हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे कि ये क्या कह रहा है। व्हाट नंबर का मतलब क्या नंबर, सबट्रैक्ट का मतलब माइनस करेंगे, फ्रॉम मीन्स में से, फ्रॉम का मतलब क्या होता है में से, किस में से, इसमें से, इसमें से। और माइनस में आपको एक रूल याद रखना है, सबट्रैक्ट वाले क्वेश्चन में एक रूल होता है कि जो फ्रॉम वर्ड दिखता है ना उसके बाद वाला, फ्रॉम के बाद वाला हमेशा पहले लिखा जाएगा। कहाँ लिखा जाएगा? पहले। क्वेश्चन है सबट्रैक्ट का तो ये तो कन्फर्म है कि माइनस को कह रहा है वो कि माइनस करो, लेकिन व्हाट नंबर शुड बी सबट्रैक्टेड का मतलब क्या नंबर माइनस करेंगे। माइनस जिसको करना है आगे लिखी जाने वाली वैल्यू, वो हमसे पूछ रहा है कि आप बताओ क्या नंबर माइनस करेंगे। फ्रॉम मीन्स में से, और फ्रॉम के बाद जो डिजिट लिखी है उसको हम पहले लिखते हैं। ये मैंने रूल आपको अभी बताया कि फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखा जाता है, तो फ्रॉम वर्ड के बाद ये वैल्यू दिख रही थी तो हम इसको एक्चुअली में पहले लिखेंगे। ठीक है, ना कि बाद में। 15,29,134 को पहले लिखा गया क्योंकि ये फ्रॉम के बाद आया था, इसलिए इसको पहले लिखा। सबट्रैक्ट के वर्ड की वजह से माइनस लगाया, और माइनस जिस वैल्यू को करना है वो हमसे पूछ रहा है व्हाट नंबर शुड बी सबट्रैक्टेड, क्या माइनस करें। तो यहाँ पर हमें एक्चुअली में पूछा जा रहा है तो हम इसमें एक अल्फ़ाबेट कैपिटल ABC जो भी मर्जी पुट कर सकते हैं। टू गेट का मतलब, टू गेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? मिलना, मिलना। वो कह रहा है सबट्रैक्ट करके मिलेगा ये। तो जब आप दो वैल्यूज़ को सबट्रैक्ट करते हो तो जो आंसर मिलता है उसको कहाँ लिखते हो? इक्वल में ही तो लिखते हो ना। आप इन दोनों को माइनस कर रहे हो तो आंसर जो मिलेगा वो इक्वल में आएगा, तो मिलने वाली वैल्यू इक्वल में लिखोगे। ठीक है, अब ये हमने एक इक्वेशन बना ली। अब हम क्वेश्चन 3 और 4 में सीख चुके हैं कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको कहा था याद रखने हैं। क्या बताया था मैंने? जो अल्फ़ाबेट होता है उसके लेफ़्ट हैंड पे हमेशा प्लस सिंबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अल्फ़ाबेट के जो लेफ़्ट हैंड को देखें हम, अल्फ़ाबेट ये A है, इसके लेफ़्ट हैंड पे सिंबल प्लस का नहीं है, माइनस का है। तो हमें तो प्लस चाहिए होता है, रूल है कि प्लस हो, तो हम इस अल्फ़ाबेट की जगह को बदल देंगे, अल्फ़ाबेट को उठाकर इधर ले आएंगे, और इधर जो नंबर है उस नंबर को उठाकर इधर ले आएंगे। इन्हें जगह बदल देंगे, इनकी नंबर को उठाकर इधर क्यों ला रहे हैं? क्योंकि पहला रूल होता है अल्फ़ाबेट के लेफ़्ट पे प्लस होना चाहिए, और दूसरा रूल होता है अल्फ़ाबेट के आसपास कोई नंबर नहीं होना चाहिए, वो अकेला होना चाहिए, एलोन, अल्फ़ाबेट एलोन होना चाहिए। तो जब इस अल्फ़ाबेट माइनस वाले को उठा के इधर लाओगे प्लस बनाने के लिए, तो ये जो नंबर यहाँ है ये अल्फ़ाबेट के पास आ जाएगा, तो इसे हटाकर हमें इधर लाना पड़ेगा। और इसको क्या कर रहे हैं हम? इसको तो हमने मूव ही नहीं कराया, ये तो अपनी प्लेस पर ही रहेगा, इसको यहीं लिखो। इसको हमने मूव नहीं कराया। अल्फ़ाबेट जो माइनस का था वो प्लस बनाने के चक्कर में हम लेफ़्ट हैंड पे था इक्वल की, वो हम उसको उठाकर लेफ़्ट से राइट पर ले गए, और जैसे ही राइट पर लेके गए तो इसके लेफ़्ट वाला माइनस का साइन हट गया और वो प्लस बन गया यहाँ। ठीक है, क्या बन जाएगा? प्लस। शुरू में प्लस नहीं भी लगा के दिखाते तो भी सही होता है, जब कोई सिंबल नहीं लगाया जाता है तो वो एक्चुअली में प्लस होता है। ठीक है, तो माइनस का A इधर जाके सिंपल A हो गया प्लस वाला, और जो यहाँ पे कोई सिंबल नहीं दिख रहा था, जब कोई सिंबल नहीं होता तो प्लस होता है, तो ये बिना सिंबल वाला प्लस का है, इसको हटा के हम इधर ला रहे हैं, तो ये प्लस बन जाएगा माइनस का 10। ये 10 लाख है, कितना है? 10 लाख। ठीक है जी, अब हमें सिंपली इन दोनों को आपस में क्या कर देना है? माइनस कर देना है और अल्फ़ाबेट को फाइंड कर लेना है। तो हम इन्हें माइनस करते हैं अब जल्दी से। 15,29,134 और 10 लाख। अब इन्हें माइनस करेंगे। 4 - 0, 3 - 0, 1 - 0, 9 - 0, 2 - 0,
5 माइनस 0, 1 माइनस 1 0 होगा, तो आंसर हो जाएगा 5,29,134। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री वाज दिस मच 5,10,37,200 इन 2000। तो हम भी लिख देते हैं, हमें इस क्वेश्चन में पॉपुलेशन दी है कब, पॉपुलेशन इन 2000 5,10,37,200। पॉपुलेशन का मतलब इतने लोग रहते थे देश में। इन द ईयर 2010 पॉपुलेशन बिकेम दिस मच, हम भी लिख देते हैं। अब दोबारा से पॉपुलेशन दी है, कब दी है पॉपुलेशन? इन 2010, 2000 में इतनी थी, और जब सन 2010 आया, ईयर चेंज हुआ, मतलब 10 साल आगे बढ़ गए हम। 10 साल बाद जो जनसंख्या थी वो थी 5,74,69,450। वो पूछ रहा है व्हाट वाज द इंक्रीज इन पॉपुलेशन। आपसे पूछा गया है इंक्रीज इन पॉपुलेशन फाइंड करो कि कितनी जनसंख्या बढ़ गई। बड़ी वैल्यू ये है, साफ साफ दिख पा रहा है, ये 5,74,00,000 है। ये क्या है? 5,10,00,000। तो बड़ी वैल्यू ये है और छोटी वैल्यू क्या है? ये, ठीक है ना। तो वो पूछ रहा है कितनी जनसंख्या बढ़ी है। सपोज करो आपको 2 नंबर दिया, एक 10 और उसे बदल के 15 बना दिया, तो बढ़ गया नंबर। कितनी वैल्यू बढ़ गया 15 बनने में? 10 से 15 बनने में कितनी वैल्यू बढ़ा? 5 वैल्यू बढ़ा, है ना। तो कैसे पता चला? इन दोनों को आपस में माइनस करके। तो हमें भी इन दोनों को आपस में क्या कर देना है? माइनस कर देना है। बड़ी वैल्यू ऊपर, छोटी वैल्यू नीचे, और इन्हें आपस में माइनस कर देंगे हम। और इसको में 5 - 5 0। तो एक्चुअली में जो आंसर आया वो आंसर क्या आया? 64,32,250। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। सेवन क्वेश्चन है, ए मैन बॉट ए पीस ऑफ लैंड फॉर दिस मच रुपीज़। हम भी यही सेंटेंस लिखेंगे बिल्कुल ऐसे ही। ए मैन bought a piece of land for rupees 8,53,760। वो कह रहा है एक आदमी ने एक ज़मीन खरीदी है, एक लैंड, इतने रुपीस की। फिर उसके बाद ही स्पेंड इतने रुपीस टू बिल्ड ए हाउस ऑन इट। अब आप क्या देख रहे हो? उसने खर्च करा है क्या? रुपीस क्या होती है? मनी होती है। लिखो, क्या लिखोगे? मनी स्पेंड करिए। मनी स्पेंड ऑन बिल्डिंग ए हाउस ऑन इट। उस जमीन पर घर बनाने के लिए कितने रुपीस खर्च करें? 15,46,920। ये कौन सी मनी है? जो उसने खर्च करी है ज़मीन खरीदने में। ये मैं पैसे कोई बचाए नहीं, खर्च किए। इन पैसों से ज़मीन खरीदी, उसके बाद इन पैसों से उसके ऊपर घर बनाया। तो ये भी पैसे उसकी जेब से खर्च हुए हैं, और ये भी पैसे उसकी जेब से क्या हुए हैं? खर्च हुए हैं। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं यहाँ पर टोटल मनी स्पेंड। टोटल मनी जो उसने क्या करी? खर्च करी। पहले खर्च करे 8,53,760, प्लस उसके बाद फिर खर्च करे 15,46,000। लास्ट से लिखना, मैंने पिछली काफ़ी एक्सरसाइजों से ये आपको बात बता रहा हूँ, हमेशा एंड से लिखना तो कभी मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, 0, 6 + 2 8, 9 + 7 16, 1 इधर आ जाएगा, 6 + 3 9 + 1 10, 1 इधर आएगा, 5 + 4 9 + 1 10, 1 इधर आएगा, 8 + 1 9 + 5 14, 1 इधर आएगा, 1 + 1 2। 24,680 रुपीज़ उसके क्या हुए? खर्च।
ज़मीन भी खरीदी तब भी खर्च हुआ, घर बनाया तब भी खर्च हुआ, तो सारे पैसे खर्च कितने हुए वो हमने ऐड कर लिया। अब वो क्या करता है, आफ्टर दैट ही सोल्ड द हाउस फॉर 30 लाख। अब वो घर तो बन चुका है, अब वो क्या करता है, ही सोल्ड द हाउस, उसने अपना घर बेच दिया। फॉर कितने रुपीस का बेचा, 30 लाख। ठीक है, घर बेचा है तो साफ सीधी सी बात है, घर बेचोगे तो ज़मीन भी तो साथ में चली जाएगी ना। ऐसा तो है नहीं कि घर उठा कर ले जाएगा कोई अपनी और अलग जगह पे, भैया ज़मीन भी वहीं रहेगी और घर भी वहीं रहेगा। तो जब आपने घर बेचा तो साथ साथ ज़मीन भी बिक गई। तो ये वो पैसे हैं, यहाँ पर मैं हाईलाइट करता हूँ, ये वो मनी है जो उसने बनाने में और ज़मीन खरीदने में लगाई। ठीक है, उसके बाद ये वो मनी है जो उसने बेचने में ग्राहक से लिए। ठीक है, अब आपको समझना ये है बड़ी वैल्यू कौन है। देखो 24 लाख ये छोटी है, ये स्मॉलर वैल्यू है, और ये 30 लाख वाली है, ये लार्जर वैल्यू है। ठीक है, ये कौन सी मनी थी, जो बेच कर इकट्ठे करे पैसे। ये इकट्ठे नहीं हुए थे, ये तो उसके खर्च हुए थे बनाने में और ज़मीन खरीदने में। बेचते टाइम जिस पर्सन को उसने बेची, उस पर्सन ने 30 लाख रुपीज़ उसको दिए हैं, तो ये 30 लाख उसको मिल रहे हैं। जो उसको पैसे मिल रहे हैं वो ज़्यादा मिल रहे हैं, तो कम पैसे खर्च किए और बेचते टाइम उसे ज़्यादा मिल गए, तो उसको फ़ायदा हुआ। फ़ायदे को बोलते हैं प्रॉफिट। फ़ायदे को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। अदर लैंग्वेज में, अदर वर्ड में इसे गेन भी कहते हैं, गेन। ठीक है ना, तो कितने रुपीज़ का फ़ायदा हुआ, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर आप ये फॉर्मूला नहीं भी लिखेंगे ना तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए आपको कि कितना फ़ायदा हुआ प्रॉफिट। अगर उसे हमें फाइंड करना है तो हम ये फॉर्मूला लिखेंगे, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब बेचने वाली कीमत, कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदने वाली कीमत। बेचा कितने का, 30 लाख रुपए का बेचा, माइनस खरीदा मतलब बनाया और ख़रीदा, वो सब कितने रुपीज़ थे, 24,680 रुपये। ठीक है, तो बड़ी में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है सिंपली। अब हम इन्हें ऊपर नीचे लिख के माइनस कर लेते हैं, इन्हें माइनस करेंगे। देखो 0 में से 0 तो चला जाएगा 0, लेकिन 0 में से 8 नहीं जाएगा, तो हमें पीछे वाली 0 से तो कुछ उधार लेना नहीं, हम लेंगे यहाँ से, यहाँ बनाएंगे 2। इसकी एक वैल्यू इसमें जाके 10 बन जाएगी, 10 कम होके क्या बनेगा 9, और जो कम हुआ था वो यहाँ आ जाएगा। फिर ये कम हो जाएगा 9 और एक यहाँ आ जाएगा, फिर ये कम हो जाएगा 9 और एक यहाँ आ जाएगा, तो 10 हो जाएगा। 10 कम हो गया 9 बनेगा, एक यहाँ आ जाएगा, तो 10 में से 8 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 4 गया 5, 2 में से 2 गया 0। तो आंसर जो है वो आ गया माइनस करके 5,99,320। तो ये कौन सी मनी है, जो उसने बेचने के बाद एक्स्ट्रा कमा लिए। भैया ज़मीन खरीदी इतने रुपए में, फिर उस पर घर बना के इतना रुपया खर्च करा, तो सारे पैसे कितने लगे थे उसके, वो यहाँ आ गए थे। ये सारे पैसे उसने अपनी जेब से दिए, फिर उसके बाद अपना घर बेच दिया और ये पैसे उसने ग्राहक से लिए, इतने रुपए लिए और इतने रुपए दिए। इस बीच उसको फ़ायदा कितने रुपए का हुआ वो माइनस करके पता चल गया, ये इतने रुपीस का फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट में थैंक यू भी लिखें। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है, ए मैन हैड रुपीज़ दिस मच। यहाँ पर आपको ये जो वैल्यू दी है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये 1 करोड़ दिए है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये सेंटेंस ही लिखनी है। क्या लिखना है, ए मैन हैड इज इक्वल टू रुपीज़ 1 करोड़। ये मनी उसके पास है, हैड मीन्स ये मनी उसके पास अवेलेबल है, इतने रुपीज़ उसके पास रखे हैं। फिर उसके बाद ही स्पेंड इतने रुपीज़ टू बाय ए कार। वो क्या करता है, खर्च करता है खरीदने में। बाय क्या क्या बाय करता है, कार। तो हम लिखेंगे यहाँ ही
स्पेंड मनी ऑन कार, उसने खर्च करी मनी कार पर, कितने रुपीज़? 12,60,750। इतने रुपीज़ उसने कार पे खर्च किए। कहाँ से? ये जो मनी थी इसमें से निकाल कर इतने रुपीज़ उसने कार परचेज करी। फिर उसके बाद इतने रुपीज़ और निकाले टू बाय ए फ्लैट, तो हम लिखते हैं ही स्पेंड, उसने खर्च की मनी ऑन फ्लैट, एक फ्लैट लिया उसने, कितने रुपीज़ में? 52,53,600 रुपीज़। इतने रुपीज़ उसने फ्लैट खरीदने में स्पेंड करे और इतनी रुपीज़ फर्निश द फ्लैट। फर्निश द फ्लैट का मतलब वो जो उसने फ्लैट जो उसने घर लिया था वो फर्निश करवाया। फर्निश का मतलब होता है पेंट करवाया, रिपेयरिंग करवाई, जहाँ जहाँ ख़राब हो रहा था वो सब रिपेयरिंग करवाई, पेंट करवाया। तो उसने मनी जो स्पेंड करी है, ही स्पेंड मनी ऑन फर्निशिंग। फर्निशिंग में जो मनी उसने स्पेंड करी है वो कितने रुपीज़ स्पेंड करे हैं? 5,68,440। ठीक है। अब आगे पूछा है हाउ मच मनी वाज लेफ्ट, कितनी मनी बची है वो बतानी है। देखो स्पेंड उसने 3 बार करी, एक बार यहाँ करी स्पेंड, दूसरी बार यहाँ स्पेंड करता है, तीसरी बार यहाँ स्पेंड करता है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे टोटल मनी स्पेंड। टोटल मनी स्पेंड, उसने कितनी मनी टोटल स्पेंड करी है वो फाइंड करते हैं। तो टोटल फाइंड करने के लिए हम तीनों को प्लस करेंगे। 12,60,750, दूसरी वैल्यू है 52,53,600 और तीसरी वैल्यू है 5 आएगा 2 के नीचे, ठीक है, 68,440। एंड से अगर आप लिख के चलोगे उल्टा तो कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। अब इन्हें प्लस करेंगे हम सबको, चलो प्लस कर लेते हैं। 5 + 4 हो जाएगा 9, 7 और 6 और 4 जब ऐड करोगे तो 6 + 4 10 और 7 17, 17 का 7 इधर, 1 इधर आ जाएगा। 1 + 3 4 + 8 12, 1 इधर आ जाएगा। 6 + 1 7, 7 + 5 12, 12 + 6 18, 1 इधर आ जाएगा। 2 and 1 3 + 2 5, 5 + 5 10, 1 इधर आ जाएगा। 1 + 1 2, 2 + 5 7। दिस मच मनी ही स्पेंड, ये पैसे उसके खर्च हो गए। कहाँ से खर्च हो गए? जो उसके पास रखे थे उस मनी में से खर्च हुए। कितने रुपीज़ रखे थे उसके पास? 1 करोड़ रुपीज़ रखे थे, ठीक है। अब आपसे पूछा है मनी लेफ्ट बताओ, मनी लेफ्ट, बचे हुए पैसे बताने के लिए आप जो उसके पास टोटल मनी थी 1 करोड़ उसको लिखेंगे सबसे पहले और उसमें से हटा देंगे जो मनी अब उसके पास नहीं रही, जो इसके अंदर से निकल चुकी है, खर्च हो चुकी है, तो उसे हम हटा देंगे। लास्ट से लिखते हैं उल्टा, ठीक है। ये हम यहाँ माइनस करेंगे, ठीक है, और आंसर फाइंड करेंगे। 0 - 0 0 हो जाएगा। 0 में से 9 जाएगा नहीं, जब 0 में से 9 जाएगा नहीं तो पीछे से वो बोरो करना पड़ेगा। पीछे तो सारे 0 हैं तो हम बोरो यहाँ से करेंगे, इसमें 1 कम करके इसे 0 बना देंगे और 1 इसको दे देंगे, तो ये बन जाएगा 10। 10 कम होके क्या बन जाएगा? 9 और इधर आ जाएगा 10। ये 10 कम होके क्या बन जाएगा? 9 और इधर आ जाएगा 10। ये कम होके 9 बन जाएगा और इधर आ जाएगा 10। फिर ये कम होके 9 बन जाएगा और इधर आ जाएगा 10। ऐसे ही चलता रहेगा। फिर ये कम हो जाएगा और 9 हो जाएगा और इधर आ जाएगा 10, ठीक है ना। अब माइनस कर लेंगे, 10 में से 9 जाएगा तो 1 आएगा। इधर बोरो करने पे 10 बना था लेकिन एक वैल्यू इसने अगले वाले को दी थी तो यहाँ 9 रह गया था। 9 में से 7 गया 2, इधर भी 9 रह गया था, 9 में से 2 गया 7, 9 रह गया था, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 7 गया 2। तो उसके पास जो रिमेनिंग मनी थी वो थी 29,17,210 रुपीज़। तो इतनी मनी उसके पास बची। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। नाइन्थ क्वेश्चन है, ए स्टेट हैज़ दिस मच मेल वोटर्स। तो यहाँ पर आपको कहा है एक स्टेट है, राज्य, जहाँ पर मेल वोटर्स की संख्या, नंबर दिए हैं, नंबर ऑफ मेल वोटर्स
मेल वोटर्स, जो आदमी वोट डालने जाते हैं, मेल वोटर्स कितने हैं वो? 1,43,34,516 मेल वोटर्स, ठीक है। एंड दिस मच फीमेल वोटर्स, क्वेश्चन में दिया है नंबर ऑफ फीमेल वोटर्स भी पता है। फीमेल वोटर्स लेडीज़ जो वोट डालने जाती हैं 1,35,87,645। अब ये वोटर्स हैं, मेल इतने हैं जो वोट डाल सकते हैं और फीमेल इतनी है जो वोट डालने जा सकती हैं। इन एन इलेक्शन दिस मच वोटर्स डिड नॉट वोट, वो कह रहा है इतने वोटर्स, वोटर्स कौन है? वोटर्स तो दोनों ही होते हैं, मेल भी और फीमेल भी। तो ऐसे लोग, वोटर्स का मतलब ऐसे लोग जिन्होंने वोट नहीं दिया, डिड नॉट वोट, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो लेडीज़ हो, चाहे वो जेंट्स हो, ठीक है, वो ये थे। इतने लोगों ने वोट नहीं दिया, ये कौन है? ये सारे के सारे मेल वोटर्स हैं। वोटर्स वो होते हैं जो 18 ईयर्स से ज़्यादा होते हैं। 18 या 18 से ज़्यादा एज वाले पर्सन वोट डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये वो आदमी थे जिनकी उम्र, ये वो लड़के थे, जेंट्स थे जिनकी उम्र 18 या 18 से ज़्यादा थी, ये वोट डालने जा सकते हैं। और ये लेडीज़ थी जिनकी 18 या 18 से ज़्यादा एज थी, ठीक है। तो टोटल वोटर्स सबसे पहले हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं? टोटल वोटर्स। टोटल वोटर्स कैसे फाइंड करेंगे? हम इन दोनों को आपस में प्लस कर लेंगे। 6 + 5 11, 1 इधर आएगा, 4 1 5 एंड 1 6, 6 + 5 11, 1 इधर आ जाएगा, 7 + 4 11 + 1 12, 1 इधर आ जाएगा, 8 + 3 11 + 1 12, 1 here, 5 + 3 8 + 1 9, 4 + 3 7, 1 + 1 2। तो टोटल मिलाकर इतने लोग वोट डालने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। लेकिन इलेक्शन में, इन एन इलेक्शन, इतने वोटर्स ने वोट नहीं दिया। तो हम यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, ऐसे वोटर्स की संख्या जिन्होंने वोट डाला ही नहीं, वो गए नहीं, या तो वो बाहर गए हुए थे अपने शहर छोड़ के, या वो बीमार थे, या जो भी रीज़न था वो वोट डालने नहीं गए। वो कितने लोग थे? 8,65,079 लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना वोट नहीं डाला, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है? हाउ मैनी पीपल कास्ट देयर वोट इन द इलेक्शन। आपसे पूछा है नंबर ऑफ पीपल बताओ हु कास्ट देयर वोट्स, ऐसे लोगों की संख्या जिन्होंने अपना वोट दिया था, डाला था अपना वोट। तो कुल मिला के 2,79,161 इतने टोटल लोग थे जो वोट डालने जा सकते थे। लेकिन इनमें से कुछ नहीं गए, तो उन्हें हम रिमूव कर देते हैं। कितने नहीं गए थे? 8,65,079 लास्ट से लिखेंगे उल्टा, ठीक है। ये वो लोग हैं जो नहीं गए, तो इन्हें हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए माइनस कर दोगे, 11 बनाएंगे यहाँ पीछे से बोरो लेके, ठीक है। 5 हो जाएगा यहाँ। 11 - 9 2, 11 में से 9 गया, 2 बचा, इधर रह गया 5 को बनाएंगे 15 पीछे से बोरो लेके, यहाँ बोरो लेंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 15 में से 7 जाएगा 8, 0 - 0 0, 2 - 5 नहीं होगा तो 12 लेंगे इधर पीछे से बोरो करके, तो ये हो जाएगा 12 - 5 7, 1 में से 6 माइनस नहीं होगा तो पीछे से बोरो करेंगे तो 11 हो जाएगा, और यहाँ कम होके 8 हो जाएगा। 11 - 6 5, 8 - 8 0, 7 एज इट इज़, 2 एज इट इज़, क्योंकि इनके नीचे कुछ भी संख्या नहीं लिखी थी। तो फाइनली इतने लोगों ने वोट अपना जाकर डाला था। तो कितने लोग थे ये? 2,70,57,082। तो ये है आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर।
रजत बॉट ए मशीन फॉर दिस मच रुपीज़। हम भी यही सेंटेंस लिखेंगे। क्या? रजत ने बॉट करी है, खरीदी है, मशीन फॉर कितने रुपीज़ की? 2,57,89,500। इतने रुपीज़ की वो एक मशीन खरीद के लाया और उसने सोल्ड कर दी। ही सोल्ड इट फॉर। अब वो इसे बेच देता है। कितने की बेच देता है? 2,75,20,000। खरीदता है पहले कितने की? 2,57,00,000 और बेचते टाइम उसके बाद, पहले खरीद के लाया फिर बेचता है, बेचने के टाइम पे उसने पैसे क्या करे? बढ़ा दिए। यहाँ थे 2,57,00,000 बट बेचते टाइम उसने 2,75,00,000 के अराउंड की बेची। यानी वो कम की बेच रहा है, ज़्यादा की बेच रहा है? ज़्यादा की बेच रहा है ना। ये वैल्यू क्या है? लार्जर। यानी बेचने वाली वैल्यू बड़ी है, खरीदने वाली वैल्यू छोटी है। तो जब कोई पर्सन सामान ज़्यादा का बेचेगा तो उसे एक्चुअली में क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने पीछे आपको पढ़ाया था। प्रॉफिट का दूसरा नाम क्या होता है? गेन। जिसके लिए मैंने एक फॉर्मूला आपको कहा था याद करना है। प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। SP की फुल फॉर्म क्या होती है? सेलिंग प्राइस, बेचने वाली मनी। CP क्या होती है? कॉस्ट प्राइस, खरीदने वाली मनी। ये SP है सेल करने वाला और CP क्या है? खरीदने वाला। तो बेचने वाले पैसे पहले आएंगे 2,75,20,000। ठीक है। और इसमें से हम माइनस करेंगे किसको? CP को। CP कितनी थी? 2,57,89,500। और अब इन्हें हम माइनस कर लेंगे प्रॉफिट फाइंड करने के लिए। 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 भी 0 होगा। 0 में से 5 जाएगा नहीं तो यहाँ पे हमें बोरो लेना पड़ेगा पीछे से। पीछे 0 है, 0 भी पीछे से बोरो करेगा तो हम यहाँ से बोरो स्टार्ट करेंगे। 2 की जगह 1 हो जाएगा। ये 1 अपनी एक वैल्यू इसे दे देगा तो ये बन जाएगा 10। 10 अपनी एक वैल्यू कम करके इसको दे देगा और यहाँ बन जाएगा 10। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 9 गया 0, 1 में से 8 जाएगा नहीं, 11 बनाना पड़ेगा पीछे कम करके। 11 में से 8 गया 3, 4 में से 7 जाएगा नहीं तो 14 बनाना पड़ेगा, पीछे कम कर देंगे हम। 14 में से 7 गया 7, 6 में से 5 गया 1, 2 में से 2 जाएगा तो 0 आएगा। दैट मीन्स इतने रुपीज़ का उसे क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन में क्या पूछा था? डिड ही गेन और लॉस? उसे गेन हुआ या लॉस हुआ? वो तो हम लिख चुके हैं कि उसे प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा। वो कह रहा है आगे फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस। उसका प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो फाइंड करके बताओ। तो हमने फाइंड भी कर लिया। कितने रुपीज़ का प्रॉफिट आया? 17,30,500 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हुआ है। ये यूनिट लगाना कंपलसरी होता है, ठीक है। रुपीज़ जरूर लगाएंगे वैल्यू में स्टार्टिंग में। तो ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन 11। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको क्वेश्चन समझ आ गए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। चलिए अब हम 11th लास्ट क्वेश्चन सीख लेते हैं। ये नेहा बॉट ए लार्ज जनरेटर फॉर रुपीज़ दिस मच। हम भी लिखेंगे नेहा ने बॉट करा है। बॉट का मतलब क्या होता है? खरीदा है। क्या खरीदा है? जनरेटर। फॉर हाउ मच रुपीज़? 15,44,782। आफ्टर दैट उसके बाद वो क्या करती है? शी हैड टू सेल इट फॉर इतना। उसे बेचना है। शी हैड टू सेल, तो आप क्या लिखोगे? शी हैड टू सेल इट फॉर कितने रुपीज़? 12,55,000। ये वैल्यू आपको दिखेगी 12 लाख, ये वैल्यू आपको दिख रही है 15 लाख। तो ये बड़ी है और ये छोटी है। बड़ी वैल्यू कौन सी है? बॉट वाली, खरीदने वाली वैल्यू ज़्यादा है और सेल बेचने वाली वैल्यू कम है। जब आप बेचोगे कम का, ज़्यादा का खरीदोगे और किसी को कम का बेच दोगे तो आप नुकसान में रहोगे, आपको नुकसान होगा। जब आप कोई चीज़ कम की बेचोगे ना तो आपका नुकसान होता है। नुकसान किसे कहते हैं? लॉस। तो हम यहाँ लिखेंगे लॉस। प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। लॉस का ना उल्टा होगा।
एस पी माइनस सी पी नहीं होगा, सी पी माइनस एस पी होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला भी याद करेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, लॉस का फॉर्मूला सी पी माइनस एस पी। सी पी कौन सी वैल्यू होती है, कॉस्ट प्राइस, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था, सी पी होती है खरीदने वाली वैल्यू। तो खरीदी कितने की थी, 15,44,000 वाली, 15,44,782 जो कि बड़ी वैल्यू थी, उसमें से हटाएंगे, माइनस करेंगे छोटी वैल्यू को, 12,55,000 इतने रुपीज़ की वो बेच रही थी, ठीक है। माइनस लगाएंगे हम, अब हम इनको माइनस कर देते हैं, 2 - 0 2, 8 - 0 8, 7 - 0 7, 4 में से 5 नहीं जाएगा तो 14 बनाएंगे और पीछे बोरो लेके 3 कर देंगे। 14 में से 5 जाएगा ना तो बचेगा 9, 3 में से 5 जाएगा नहीं तो 13 बनाएंगे, पीछे कम कर देंगे 4, ठीक है। 13 में से 5 जाएगा 8, अब ये 4 है, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 1 - 1 0 होता है तो यहाँ कुछ नहीं आएगा। तो आंसर जो आया 2,89,782, इतने रुपीज़ का उसे क्या हुआ, लॉस, नुकसान हुआ। क्यों हुआ नुकसान, क्योंकि जब वो बेचती है तो खरीदने वाली कीमत से कम का बेच रही है, और जब कम का बेचेगी तो उसको नुकसान ही होगा, ठीक है, इसलिए इसमें लॉस आया। क्वेश्चन में क्या पूछा था, डिड शी गेन और लॉस मनी, तो एक्चुअली में उसे क्या हुआ है, लॉस। फाइंड हर प्रॉफिट और लॉस, वो कह रहा है फाइंड करके भी बताओ कि कितना प्रॉफिट है या लॉस। प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा तो हम फाइंड कहाँ से करें, एक ही तो चीज़ फाइंड करेंगे ना, और वर्ड है, और का मतलब एक ही होगा इसमें से, तो प्रॉफिट तो है नहीं, लॉस है, तो लॉस को ही फाइंड करके हमने यहाँ दिखाया है। तो ये है आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।